हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ 15 ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करने वाली हूं जिनके बीजों को आप लोग इस समय यानी कि जुलाई के महीने में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से इन पौधों के बीजों को हम नहीं लगा पाए थे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, टेम्परेचर भी डाउन है, बारिश भी हो रही है, तो इस समय इनके बीजों को हम ग्रो कर लेंगे तो 3 से 4 दिन में इनके बीज जर्मिनेट भी हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनके बीजों को इस समय अगर आप लोग लगाते हैं तो किस तरह की मिट्टी में लगाना है। देखिए मिट्टी और रिवर सैंड और उसमें 10% आपको कोकोपीट को मिला लेना है, यानी कि कोकोपीट की मात्रा थोड़ा कम रखनी है और 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर को मिला करके इस सोयल मीडिया में बीजों को ग्रो करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पौधा है जिसके बीजों को इस टाइम पर अगर हम ग्रो करते हैं तो 3 से 4 दिन में इनके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके बीजों को 1-1 इंच की दूरी से मिट्टी में इस तरीके से डाल करके ऊपर से मिट्टी को ढक देना है, यानी कि मिट्टी में दबा देना है। हालांकि अदर सीजन में इनके बीजों को हम ग्रो करते हैं तो 12 से 14 दिन ले लेते हैं बीज जर्मिनेट होने में। ये जो आप लोग पौधे देख रहे हैं कनेर के, इनको मैंने स्प्रिंग सीजन में ग्रो किया था। आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब मैं इनको रिपोर्ट कर दूंगी क्योंकि पीछे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए अभी तक इनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए क्लैमिटिस वाइन। ये बेल होती है, इसके ऊपर बीज बनते हैं। अगर आपको कहीं से इसके बीज मिल जाते हैं तो इस समय इसके बीजों को आप लोग ग्रो करके देखिए, 10 से 12 दिन में इनके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। देखिए इनके जो ये साइड से रोए लगे हुए हैं ये टूटने नहीं चाहिए बीज के ऊपर से, नहीं तो बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। तो कुछ इस तरीके से इनके बीजों को मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए मैक्सिकन पिटूनिया। ये पिंक, व्हाइट और ब्लू 3 कलर में ही आते हैं। लेकिन ये पौधे ऐसे होते हैं कि एक बार इनके बीजों को आपने ग्रो कर लिया तो दोबारा आपको इनको ग्रो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए कुछ इस तरीके के इनके ये सीड पॉड होते हैं, इन्हीं के अंदर इनके ये बीज होते हैं। तो ये सीड पॉड अपना आप ही खुल करके मिट्टी में बिखर जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ये गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ उगते रहते हैं। अगले जो पौधा है जिसके बीजों को इस टाइम पर आप लोग ग्रो करोगे तो 3 से 4 दिन में इनके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। ये है रेन लिली। रेन लिली भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके भी बीजों को इस तरीके से 1-1 इंच की दूरी से मिट्टी में स्प्रिंकल कर देना है, डाल देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए मॉर्निंग ग्लोरी। ये पौधा भी बहुत हार्डी, मजबूत और पक्का होता है। लेकिन इस बार इतनी गर्मी पड़ी है कि जून के महीने में इस पौधे के ऊपर भी फ्लावरिंग नहीं हुई थी। तो इनके कुछ इस तरीके के बीज होते हैं। तो इनके बीजों को इस तरीके से मिट्टी में दबा दीजिए। इनके लिए कोई अलग से भी मिट्टी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए। 3 से 4 दिन में इनके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं लगभग 8 से 9 दिन ही हुए हैं, कितने अच्छे से इनके सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है अपराजिता। अपराजिता के भी बीजों को इस टाइम पर आप लोग ग्रो कीजिए। 3रे दिन इनके बीजों में स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। तो इस समय इनके बीजों को भी आप लोग लगा लीजिए। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं और इनके बीजों को भी आप किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए, अलग से भी कोई मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए ये 10 से 15 दिन में इनके जो सीड है यानी कि बीज है कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। जो प्लांट है ये है, देखिए गोनफिरेना के। ये भी पिंक और व्हाइट 2-3 रंगों में आते हैं और इनके ये जो फूल हैं इन्हीं फूलों में इनके बीज होते हैं, यानी कि इनके फूल जब सूख जाते हैं और कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर के हो जाते हैं तो यही इनके बीज हैं। इनके बीजों को इस तरीके से किसी भी मिट्टी में आप लोग डाल दीजिए। आप लोग देखिए मैंने 8 से 10 दिन पहले मेरी एक मैंडेविला की ये बकेट है, इसमें इसके बीजों को, फूलों को डाल दिया था। तो लगभग 3-3 इंच के, 4-4 इंच के इनके जो पौधे हैं बनकर के तैयार हो गए हैं। देखिए अडेनियम के, सभी लोग जानते हैं अडेनियम बहुत कॉस्टली आते हैं, इसलिए एक बार इनके बीजों को आप लोग खरीद लीजिए। ये बहुत अच्छा समय है इनके बीजों को ग्रो करने का। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज हैं जर्मिनेट होने में यानी कि ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए जरवेरा। जरवेरा भी बहुत ही कॉस्टली आते हैं, इसलिए इस समय इनके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। देखिए इनके जो फूल सूख जाते हैं इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं को इस तरीके से तोड़ लीजिए। जैसे मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल में बीज होते हैं, ठीक इसी तरीके के इसके ही फूल में इनके बीज होते हैं। इन्हीं को मिट्टी में डाल दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए टोरेनिया का। ये पौधा भी ऐसा है, एक बार आपके गार्डन में आ गया
तो दोबारा इसको ग्रो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर भी सीड बनते हैं, वो बीज अपने आप खुल करके जहाँ जहाँ मिट्टी में गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ इसके पौधे उगते रहेंगे। अगला जो प्लांट है ये है देखिए विनका या सदाबहार का। इस समय विनका की कोई सी भी वैरायटी हो सभी को आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी कलर्स वैरायटी में आपको ये मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज है इस समय आप लोग ग्रो करोगे तो 6 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। देखिए लोटस को भी अगर आप लोग बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो इनके बीजों को आप लोग इस टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं, थोड़ा हार्डी होते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके बीजों को लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इनके बीजों को ज्यादातर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, नर्सरी पर या फिर लोकल स्टोर पर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए सनफ्लावर या फिर सूरजमुखी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पौधे ड्वार्फ और लॉन्ग दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं, लेकिन 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। इनमें ज़्यादा कलर तो देखने को नहीं मिलते हैं, येलो और ऑरेंज ये 2 कलर ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इनके जो बीज हैं थोड़ा हार्डी होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके जो बीज है 10 से 15 दिन ले लेते हैं अच्छे तरीके से ग्रो होने में। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पर्सलेन या फिर मॉस रोज। ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आपको मिल जाएंगे। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपने इनको ग्रो कर लिया तो दोबारा आपको इनको ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इनके ऊपर भी कुछ इस तरीके से इनके सीड पॉट बनते हैं। इन्हीं के अंदर इनके सैकड़ों बीज निकल आते हैं और ये बीज अपना आप ही मिट्टी में खुल करके जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ सेफ होते रहते हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है ये जो बीज है अपना आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोसकॉम के। ये कई सारी कलर्स वैरायटी में अब आने लगे हैं। ये इनकी देसी वाली वैरायटी है, लेकिन इनके हाईवे वैरायटी के जो पौधे होते हैं इनको सिलोसिया के नाम से भी जाना जाता है। उनकी हाइट भी कम रहती है। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके बीजों को भी आप लोग किसी भी तरह की मिट्टी में डाल दीजिए, अलग से कोई मिट्टी बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले जो बेबी सनरोज, इस पौधे को नर्सरी से अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो ज़्यादातर इसमें पिंक और रेड ये 2 कलर ही मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ और कलर भी आते हैं। तो कई सारे कलर को अगर आप लोग अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन इनके बीजों को आप लोग मंगा सकते हैं। जैसे ये वेरीगेटेड पत्तियों वाले हो गए तो इसमें कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, जैसे विनका के या फिर पिटूनिया के बीज होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। इनके भी बीज 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। प्लांट है ये है देखिए ग्लैडिया के। इसमें भी ज़्यादा कलर तो नहीं आते हैं, ऑरेंज येलो ये इसी तरीके से 2-3 कलर में आते हैं। लेकिन ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनके जो फूल सूख जाते हैं, सूखने के बाद उन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं, जैसे मैरीगोल्ड में होते हैं। तो इनके बीज यानी कि इनके जो सूखे फूल जहाँ जहाँ खुल करके गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ इनके नए पौधे तैयार होते रहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं और 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। देखिए जीनिया के ये 2-3 वैरायटी में आते हैं। इनकी ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं, इनके फूलों का साइज बड़ा रहता है, जैसे डहेलिया के फूल खिलते हैं, लेकिन एक पौधे के ऊपर 3-4 फूल ही खिलते हैं। लेकिन इनकी ड्वार्फ वाली वैरायटी जो होती है, जिनके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये एक ही पौधे के ऊपर 10-10, 15-15 फूल खिल जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बालसम के। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं, केवल जनवरी के महीने को छोड़ करके इन पौधों के ऊपर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन इनके पौधों को हमें लगातार ग्रो करते रहना पड़ता है, जैसे हम विनका को, सदाबहार को ग्रो करते रहते हैं। यानी कि एक ही पौधा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, तो इसकी कटिंग लगा करके या फिर बीजों को लगा करके आप लोग ग्रो करते रहेंगे तो ये पूरा साल फूल देते रहते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल्स के फूलों में आते हैं। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए साइप्रस वाइन। ये एक बेल है, जैसे अपराजिता की बेल ग्रो करती है ठीक इसी तरीके से ये भी ग्रो करती रहती है। ये भी परमानेंट बेल है। केवल दिसंबर और जनवरी के महीने में इसमें फूल नहीं आते हैं। कुछ इस तरीके के इसके बीज होते हैं। इसके बीज 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे ये कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये रेड कलर बहुत ही कॉमन सा कलर होता है और इसके जो फूल हैं स्टार की तरह खिलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोसमोस के। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल, ड्वार्फ वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी, दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके भी बीजों को देखिए इस तरीके से मिट्टी में आपको केवल स्प्रिंकल कर देना है। इनके भी जो बीज है ग्रो होने में 10 से 12 दिन ले लेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए लैंटाना के। ये जो हाईवे वैरायटी के लैंटाना होते हैं,
इनमें आपको बहुत सारे रंगों के बीज मिल जाएंगे, लेकिन इनकी जो देसी यानी कि कॉमन सी वैरायटी होती है उसमें केवल 2 कलर ही आते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज है थोड़ा हार्डी होते हैं, ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस तरीके से 1-1, 1.5 इंच की दूरी से इनके बीजों को लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मैरीगोल्ड के। इनमें जो जाफरी मैरीगोल्ड या फिर इनकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनके जो सूखे फूल होते हैं उन्हीं में इनके बीज होते हैं। देखिए इस तरीके से अगर ये ब्लैक कलर के हैं तो ये इनके बीज हैं, लेकिन अगर ये ग्रीन है या येलो है फिर वो अभी कच्चे हैं। ये है देखिए कोलियस के। हालांकि ये फूलों वाले पौधे नहीं हैं, लेकिन किसी फूलों से ये कम भी नहीं लगते हैं। ये डिफरेंट कलर वैरायटी में आने लगे हैं और ऑनलाइन इनके अलग अलग कलर के वैरायटी के बीज आपको मिल जाएंगे, तो इनके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे वो फूलों वाले पौधे जिनके बीजों को आप लोग जुलाई के महीने में यानी कि रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। बीजों को ग्रो करने के बाद छाया वाली जगह में रखना है और एक आध बारिश का यानी कि हल्की फुल्की बारिश इनके ऊपर पड़ जाए, तेज बारिश से बीजों को बचाना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।